1.3 कहते हैं आपका डन करता है। 1.3 एक्सरसाइज में कहता है आपको है कि निम्न भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखे और बताइए कि दशमलव प्रसार किस प्रकार से है। तो ये दशमलव प्रसार कहने का मतलब प्रसार आपका शांत है या फिर अथवा आपका अशांत है। ये आपसे पूछ रहा है आपका कि शांत है अथवा अशांत है। शांत तब कहेंगे जब आपके 2 डिजिट के बाद आपका कट जाए, 3 डिजिट बाद कट जाए, लेकिन बार बार अगर आपका रिपीट हो रहा है तो वो क्या कराएगा, अशांत। देखते हैं करके यहाँ पे 100 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 36 में तो यहाँ पे 0 और पॉइंट लगेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर 3 बार में क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 300 आ जाएंगे। तो यहां से आपका ये कटता है तो 6 आ जाएगा और यहां से आपके आ जाते हैं यहाँ पे 0 तो जाएंगे। फिर यहाँ 6 बार में यहाँ पे आपके 600 आ जाएंगे, पूरा का पूरा ये कट गया। तो ये आपका क्या आपका है, शांत है। लेकिन अगर ये आपको यहां से जाता है 11 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 1 में, अगर 11 को मैं 1 में डिवाइड करता हूं तो यहाँ पे 0 लगेगा, पॉइंट यहाँ पे 0 छोटा पड़ गया तो यहाँ पे 1 0 और आएगा। तो यहाँ 9 बार में क्या आएगा, 99 आ जाएगा। अब 1 फिर यहाँ पे डबल 0 आएगा, फिर 9 बार 99 आएगा। क्योंकि आपको दशमलव और 0 आपने दे दिया इसलिए बार बार यहाँ पे 0 लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक ही बार लिख सकते हो। फिर यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे डबल 0 आएगा, फिर 9 बार में आएगा 99 आ जाएगा। फिर यहाँ से आपका आ गया 1। ये आपका चलता रहेगा। से आपका यहाँ पे आपको कहते हैं मिक्सचर फ्रैक्शन है। मिक्सचर फ्रैक्शन है तो इसको हम क्या करेंगे, पहले आपको सिंपल में बदलेंगे। सिंपल स्टार्ट करें तो 8 4 जा 32, 32 में क्या आएगा 33 आ जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 8 के पारे में 33 देखते आता है कि नहीं, तो मेरे ख्याल से तो आता नहीं है। तो 8 के पारे में 4 टाइम्स में क्या आता है, 32 आता है। तो यहाँ आ जाएगा 1। अब यहाँ पर साला देंगे 0। फिर 4 2 जा क्या होता है आपका 8 होता है, सॉरी 8 2 जा सॉरी 1 बार में क्या आएगा 8 आएगा। तो यहाँ से आ गया 2। फिर यहाँ पे आप 0 लगाने की जरूरत नहीं है, फिर आप 0 लगा दीजिए। 5 बार में क्या 4 बार में आ जाता है आपका, और 2 टाइम्स में आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे फिर आपको 5 बार में क्या आ जाएगा 40 आ जाता है। तो ये आपका क्या दिख रहा है, ये भी आपका शांत है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, हम आप जानते हैं कि 1/7 का वैल्यू ये होता है। तो वास्तव में लंबा भाग किए बिना, यानी कि लंबा भाग किए बिना कराने के बिना भाग किए आपको बताना है कि इसका और इनका मान क्या होगा। मतलब भाग नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने 7 को 1 से डिवाइड किया होगा। जब 7 को 1 से डिवाइड करोगे तो जाहिर सी बात है यहाँ 0 दशमलव देके और यहाँ पे 10 आया और फिर एक बार में 7, तो ये आपको वही आंसर। तो आपको इतना नहीं करना, आपसे जो पूछा है ना वो आप लिख दीजिए। तो पहले आप लिख दीजिए कि 1/7 का वैल्यू क्या होता है। तो 1/7 का वैल्यू 0.14285 होता है आपका। यहां से करने के बाद आपको क्या करना है कि आपसे जो पूछा जाए 2/7 का पूछा है तो 2 लिखोगे। क्या मैं इसको 1/7 लिख सकता हूँ? 1/7 क्यों लिखा? क्योंकि जब आप इसको गुना करेंगे ना 2 को 1/7 से, तो वापस जब आपको भिन्न गुना आपने पढ़ा है बचपन में कि 2 को गुना 1 से करके क्या आएगा 2 और बट्टा में 7 7 1 7 वापस इसी फॉर्म में आ जाएगा। यानी ये वाला वापस इसी चीज में आ गया। इसलिए हमने इसको स्टार्टर तोड़ के लिखा है। 2 है, आपको पूछा 0.14285। ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि आपको 1/7 है ना, 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है। अब इसको क्या कीजिए, गुना। तो जब हम गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, 5 10 11, 8 2 16 17, 2 दूनी 4 5 और 14 28 और 0। ये आपका हो गया आंसर। शेष उसी प्रकार 8 2 16 17, 2 दूनी 4 5 और 14 28 और 0। ये आपका हो गया आंसर। शेष उसी प्रकार से आप 3/7 को भी कर सकते हैं। तो 3/7 को 1/7 और गुना में क्या लिख सकते हैं 3। यहाँ लिख दीजिए 0.14285 और मल्टीप्लाई में 3। इसको भी उसी प्रकार से करेंगे तो 0.14285 को जब 3 से मल्टीप्लाई आ जाएगा 7 या 21, 5 17, 5 15 17, 8 में 1, 8 24 से 25, 3 6 6 और 5 17, 8 24 से 25 और 3 6 6 2 8 और 24 दिया 14 42 42 से 43 आपका हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन कहता है निम्न को P बटा Q के रूप में व्यक्त करना, जहां P और Q एक क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक तो क्या है, लेकिन ये भी कह रहा है Q इक्वल टू नॉट 0, कभी भी Q के बराबर 0 नहीं हो सकता है। तो इसमें करना क्या है, तो हम यहाँ लिखेंगे माना कि सबसे पहला चरण यही होता है, माना कि x बराबर आपका आ जाएगा 0.6 और यहाँ पे लगा जो है ना बात, इसको हम बोलते हैं बार। अब हम क्या करते हैं, इसको ना
x बराबर लिख सकते हैं 0.666 डॉट डॉट, मतलब रिपीट होता रहेगा। अगर बार का मतलब रिपीट होगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इसको समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1, और यहां पर लिख सकते हैं दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। अब जाहिर सी बात है भैया, आप 10 से क्यों गुना कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर डिजिट कितने हैं, एक ही कर रहा है ना, इसमें 10 से होगा। अगर यहाँ पर 2 होता ना बात, तो 100 से गुना करते हैं, इसलिए हमारे माथे पे कितना एक है, इकाई मतलब 10 से हम करेंगे, इकाई मतलब एक होता नहीं, धान 10। अगर माथे पे एक बार लगा हुआ तो एक ही मतलब एक ही संख्या पे लगा तो हम 10 से गुना करते हैं। तो 10 से क्या जाएगा 10 इंटू में x, और यहाँ पर 0.666 मल्टीप्लाई 10, तो यहां से आ जाएगा आपका 10x, और यहां से आ जाएगा 6.666 आ जाएगा। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्लस में 7 आप लिखेंगे, यहाँ पे एक चीज और, ये करने के बाद सेकंड स्टेप में आप करेंगे, फिर 10x लिखोगे, और यहाँ पे प्लस में 7 आप लिखेंगे, यहाँ पे एक चीज और, ये करने के बाद सेकंड स्टेप में आप करेंगे, फिर 10x लिखोगे, और यहाँ पे 666 लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसमें 0 के बराबर करना है, 0 लिखना अनिवार्य है, 666। अब ये बताओ, यहाँ पे 6.6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 10x है, और यहाँ पे 6.666 है। क्या ये ऑलरेडी आपका ये वाला वैल्यू दिया हुआ नहीं है, इतना बराबर आपका वैल्यू आपने क्या माना था, x माना था, आपका समीकरण x में दिया होता, क्या लिखा होता x, ये प्लस से पड़ गया तो माइनस। लेकिन जाहिर सी बात है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 6 छोड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा करता हूँ इसको हटा देता हूँ, इसको पूरा का पूरा हटा देता हूँ, क्योंकि उसको लिखने का फायदा ही नहीं है। तो यहाँ मैं कहता हूँ 6 प्लस में आपका 0.666, तो यहां से आपका आ जाएगा 6 प्लस में x, इसलिए x प्लस से पड़ गया तो माइनस बराबर 6, इसलिए 9x बराबर आ जाएगा 6, इसलिए x का मान 6/9, इसलिए इसे काटोगे तो 2 बार में और 3 बार में, x का मान आ गया 2/3। इसने आपसे क्या पूछा, p/q के रूप में, तो देखो तो p/q के रूप में नहीं लिखा हुआ है 2/3, आपसे यही कहा ना आपसे कि आप 2/p के रूप में लेके दिखा दिए। हाँ, यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान करना है कि 10x को गुणा करने में मेरा ये आया था 6.66 आएगा, लेकिन हमने इसमें क्या किया, हल्का सा चेंज करते हैं कि आपको सिर्फ हमने 6 को लिखा है। अब नेक्स्ट वीडियो कर लीजिएगा। 4th क्वेश्चन में सेम आपको वही करना है, आपसे बोला जाता है कि 0.99 को p/q के रूप में लिखिए। अभी आपका था क्या 0.6 था, उसी प्रकार से एक क्वेश्चन और आपके बुक में कह रहा है क्या 0. आई थिंक इसमें लिखा हुआ है बुक में, और 0.01 लिखा, 0.01 था, इस पर बार लगा हुआ था। तो देखिए 2 डिजिट है, इस बात में क्या करना है 100 से गुना करना है, क्योंकि दोनों माथे में बार लगा। लेकिन इसमें ऑलरेडी आपका क्या कह रहा है कि आपको ये सोल्यूशन क्या था वो बताना है कि किसका आंसर है। तो हम ऐसा करते हैं कि आपको माना, फिर से वही करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आप मानो के वैसा करोगे। माना कि x बराबर 0.999, जितने बार रिपीट उसको करेंगे 2 4 5 बार रिपीट कर दिया। अब हम यहाँ क्या कर देंगे, दोनों तरफ इसको समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1, और हम यहाँ करेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। जब हम दोनों तरफ को गुना करेंगे तो क्या यहाँ पर आ जाएगा 10x आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका सिर्फ 9 बचेगा। लेकिन हमें आपको ऑलरेडी आपको ना 0.9 को लेके चलना है साथ में, जिस तरह से आपके पिछली वीडियो में लेके चला था। तो यहाँ पे 10x ये कहां से आया, तो आपको ये आपका यही तक है, अगर नहीं आया समझ यहाँ करके दिखाता हूँ। 10x है, आप सेकेंड लाइन में आप लिख सकते हो 0.999 जितने बार है 10x लिखोगे, और ये क्या है आपको 0.9 वैल्यू है, यहाँ पे 0.9 और आपने क्या माना था, आप सेकेंड लाइन में आप लिख सकते हो 0.999 जितने बार है 10x लिखोगे, और ये क्या है आपको 0.9 वैल्यू है, यहाँ पे 0.9 और आपने क्या माना था x, उस टाइम हमने पुट किया था, तो ये प्लस ही पटेगा तो क्या आ जाएगा आपका माइनस x आ गया बराबर 9, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 9x बराबर 9, इसीलिए x बराबर आ जाएगा 9/9 यानी कि 1, यानी x का मान कितना आ गया आपका 1। ये आपका हो गया क्या आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इसी 5 इस प्रकार से करते हैं। यहाँ पे कहता है जिस तरह से चौथा आपने किया था सेम 5वां वाली थोड़ा सा अलग ढंग का है। कैसे करते हैं, कहते हैं 1/17 का दशमलव प्रसार में अंकों का पुनरावृत्ति खंडों की अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। पुनरावृत्ति कहने का मतलब सपोज मान लो मैंने डिवाइड दिया, अपने मन से कुछ भी लेता हूँ 60 80 90 100 इस प्रकार से डिजिट लिया। अब इसका पुनरावृत्ति कितना था, 6 बार में क्या आ गया 60 आ गया।
तो अब जाहिर सी बात है इसको काटोगे, फिर यहाँ पे आपको जीरो लगा के यहाँ जीरो लगाना पड़ेगा। फिर 10 क्या हुआ 80 हो गया, ये कट गया, फिर 9 उतारो, फिर यहाँ पे जीरो। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे संख्या आ रहा है ना, वो आपसे पूछ रहा है कि पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि आपको कितनी बार ये संख्या आ रहा है। तो सेम इसी को यही करता है। तो जब तक हम करते रहेंगे तब तक आपका जीरो नहीं आ जाता या फिर 1 नहीं आता। देखिए करते हैं, 17 है, इसको 1 से भाग करेंगे तो कटेगा 0 पॉइंट, यहाँ पे 10 आ जाएगा तब भी नहीं कटेगा। तो हम यहाँ पे क्या जीरो और लगाएंगे। तो 17 के पहाड़ में इससे कम क्या है आपका, तो आपका आता है 17 25 85, 5 बार में आता है 85 आता है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके 15, फिर यहाँ पे जीरो लगाओगे तो आ जाता है 17 और 36 से 8 बार में 136, फिर यहाँ से घटाएंगे तो आ जाएगा 14, फिर यहाँ पे आपका जीरो आ जाएगा, फिर से 8 बार में क्या आएगा 136 आएगा वो, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपके 4, फिर यहाँ पे जीरो लगाओगे तो 2 बार में आपके आ जाएंगे 34 और 4, फिर यहाँ पे जीरो लगाओगे तो 2 बार में आपके आ जाएंगे 34, फिर यहाँ पे आ जाएगा 6। इस प्रकार से आप करते जाना है जब तक ही कट नहीं आए। फिर यहाँ पे क्या लगाओगे जीरो तो आ जाएगा 3 बार में आता है 51, फिर यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे आपके जीरो, फिर आता 5 बार में आते हैं 85, फिर से आ जाएगा 85। तो फिर यहाँ पे आपको घटाओगे तो आपको बच जाएगा 5, फिर यहाँ पे जीरो, फिर 17 दूना क्या हो जाएगा 34, फिर यहाँ पे आ जाएंगे आपके घटा के 16, फिर यहाँ पे इससे कम हो गया तो यहाँ पे क्या लगाओगे जीरो, तो आता है 17 53 से, यानी कि 9 बार में आता है 153। अब यहां से आपको जब तक घटा देना तब तक जीरो नहीं आया। तो यहाँ से 10 में से 3 गया तो यहाँ पे आपका आ जाएंगे 7, फिर यहाँ पे जीरो लगाओगे, फिर यहाँ पे जीरो लगाओगे आप तो यहाँ पे आपके आ जाएंगे इससे कम क्या है तो आ जाएगा आपको 17 34 17 51 17 चौके 68, इससे कम बिल्कुल यही है। फिर यहाँ से आपके फिर 2, फिर यहाँ पे एक बार में आ जाएगा 17, फिर यहाँ पे आ जाएगा फिर 3, फिर जीरो, फिर 17 दूना 34 ज्यादा होता है, एक बार में क्या आएगा 17 ही आएगा। फिर यहाँ से चला जाएगा आपका 13, फिर आपका घट रहा है फिर इसे आपको नहीं मिलेगा 13 आएगा, फिर यहाँ पे क्या लगाओगे आप जीरो, फिर 17 34 17 24 2 तो 17 से 19 से 9 बार में क्या आएगा 119 आ जाएगा। जब घटाओगे तो आ जाएगा यहाँ से आपके 11, फिर यहाँ पे लगाओगे जीरो तो 17 25 85, 5 बार में फिर क्या आएगा 17 ज्यादा होता है, एक बार में क्या आएगा 17 ही आएगा। फिर यहाँ से चला जाएगा आपका 13, फिर आपका घट रहा है फिर इसे आपको नहीं मिलेगा 13 आएगा, फिर यहाँ पे क्या लगाओगे आप जीरो, फिर 17 34 17 24 2 तो 17 से 19 से 9 बार में क्या आएगा 119 आ जाएगा। जब घटाओगे तो आ जाएगा यहाँ से आपके 11, फिर यहाँ पे लगाओगे जीरो तो 17 25 85, 5 बार में फिर क्या आएगा 17 25 85 85 आ जाएगा, फिर घटाओगे तो 10 से 5 गया 5 और 10 से 8 गया 2। फिर इस प्रकार से आपके टोटल चलते रहेगा, यहाँ से आपके टोटल जो खत्म होगा डिजिट तो ये आपके खत्म हो जाएंगे यहाँ पे 16, यानी कि 16 यहाँ लिख सकता हूं, मैं कर देता हूं, आप आगे देख लीजिएगा पुनर्वृत्ति होगी। चलिए आपको छठा क्वेश्चन में कुछ था नहीं, मैंने लिखा नहीं था, बट आपको जब मिलेगा मैं आपको बता दूंगा, पर उसमें है नहीं कुछ इसलिए बता रही है। इसलिए मैं आपको 7वां क्वेश्चन बताता हूँ। 7वां क्वेश्चन में कहता है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार आपको पता चल जाएगा कि अनवांछनीय अनावर्ती हो, अनावर्ती आपको बिना रिपीट चलता रहा है उसे कहते हैं। तो 3 संख्या कुछ भी हो सकती है, अपने मन से ले सकते हैं। जैसे कि पहला मान लिया आपने, इससे पहले बनाया था आपने क्वेश्चन बना दिया था 0.9 वाला 999 बढ़ रहा था, रिपीट हो रहा था, उसी प्रकार से ये भी है। तो ये कहता है जीरो वाला तो 4141 बढ़ा, फिर आ जाएगा 14, फिर दोनों बीच में कितना है 2 है, फिर यहाँ भी 2 है, फिर 4 है, फिर 3, फिर 4, फिर यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 है, फिर 4 है। इस प्रकार से आपका रिपीट हो रहा है। सेम इसमें देखिए तो 2 है 2.0 है, यानी कि इसलिए 2 जीरो आ गया, फिर 1 है फिर 3 जीरो हो गया, फिर 1 है फिर 4 जीरो हो गया, फिर 1 है तो कितने जीरो है 5 जीरो, 1 2 3 4 5, उसी प्रकार फिर बना जाएगा। इस प्रकार से आपका रिपीट हो रहा है। सिर्फ आपको तो पता है क्या ये पाई का मान है, पाई का मतलब 3.14 होता आगे भी है, लेकिन हम इतना कोई देखते हैं 3.14 को ही चेक करते हैं, उससे मतलब हमें आगे नहीं होता है, क्योंकि ये आपको मैथ में आपको 9th क्लास में पढ़ना है। इसमें आज मिलेगा आपको पाई बराबर इतना ही मिलेगा, तो ये रिपीट हो रहा है, क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में भी उसी प्रकार से कल इस प्रकार से आपने तीसरा दूसरा किया था। इसमें कहता है परिमेय संख्या 5 और 7, 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग आप परिमेय संख्या, दोनों को तो आएगा जो भी आंसर आएगा, इन दोनों के अलग मतलब बीच के 3 अलग अलग परिमेय संख्या लिखना। देखते हैं
कि इसमें क्या होता है। जब हम 7 को डिवाइड करते हैं, यहाँ पे आपको मैं 7 से डिवाइड जब हम करेंगे इसमें, तो 7 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 0 और 0.0, 7 से जाता है बाबू 14 है, यहाँ पे 1 और फिर यहाँ पे 0, फिर 1 1 में क्या आएगा 7 आएगा, 10 से 7 गया 3, फिर यहाँ 0, फिर 4 1 में आता है 28, फिर ये 2, ये आपका रिपीट होता जा रहा है रिपीट हो रहा है। इस प्रकार से आप समझ लो कि यहाँ पे आपका जो आंसर आ रहा है 0.714, तो ये आपका है। लेकिन तो क्या रुक रहा है, लेकिन तो ये आपने बोला 3 अलग, तो जाहिर सी बात है यहाँ से 1 जाके क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो 0.7272 हो सकता है आपका 7272, क्योंकि रिपीट हो रहा है बार बार, यही रिपीट होगा ना आगे जाके। अगर मान लीजिए 3 अलग बोला, तो इससे हमें अलग ढूंढना है, तो आपका आंसर आया, तो इसका अलग क्या होगा 1/2 हो जाएगा, तो 7.2 7.227, बस हल्का सा अंतर है। यहाँ पे 7272 लिखना, यहाँ पे क्या लिखना 27, फिर लिखेंगे 222, फिर 7, फिर 4/4 है, फिर अगला क्या आएगा 7, फिर क्या आएगा 5/2 आएगा। सेम उसी प्रकार से 0.73 है, यहाँ भी सेम देखो, दो जो लिखा वहां भी लिखा हुआ 73, यहाँ पे क्या डिजिट चेंज है, यहाँ पे क्या डिजिट चेंज है, यहाँ पे आ गया पहले, यहाँ 37, यहाँ पे आगे लिखा हुआ 73, यहाँ पे क्या डिजिट चेंज है, यहाँ पे क्या डिजिट चेंज है, यहाँ पे आ गया पहले, यहाँ 37, यहाँ पे 3 है और यहाँ 7 है और 4 है, सेम इसमें वही कह रहा है आपका। तो 9/11 जब आप निकालिएगा तो 11 और भागे में 9, तो यहाँ पे आते हैं एक बार 0 पॉइंट लगा के 0, तो 11 के क्या होता है 88 होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका घटाने पे आपके 2 आ जाएंगे, फिर यहाँ 0, एक बार में 11 आ जाएगा, फिर 9, फिर यहाँ पे 0, फिर एक बार में आ जाएगा 8 बार में आपके 88। तो इस प्रकार से ये भी क्या हो रहा है आपका रिपीट हो रहा है। तो इस प्रकार से आपसे पूछा गया था क्या कि अब 3 अलग अलग तरह से कहता, हम जानते हैं कि दो संख्या यानी कि ये और इन दोनों की संख्याओं के बीच में जैसे एक बात कर लेते हैं, तो पूछ रहे हैं क्या कि अनंत परिमेय संख्या नहीं होती है, तो इसके बीच में क्या होगा 7.2 नहीं हो सकता है, अपने साथ 7 क्या 74 हो जाएगा। अपने मन से लेना है यहाँ पे, एक्चुअली पूछा आपका इसका अगला क्या होगा, अगला रिपीट क्या होगा, जिस प्रकार से 1 बाद क्या आता है 2, तो अपने हिसाब से सोचेंगे ना कि अगला क्या आएगा 3 तो आएगा, उसी प्रकार 72 72 27 ये रिपीट होता जा रहा है। ये क्वेश्चन का लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बताइए कि निम्न संख्या में कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है। सबसे बड़ी चीज आती है आपकी, कौन परिमेय है कौन अपरिमेय। तो इजी है, √23 किसी का वर्ग नहीं होता, इसलिए क्या आपका है अपरिमेय है। हाँ, अगर यही पे दे देता 144 अंडर में, तो ये क्या कहलाता परिमेय कहलाता, क्योंकि 12 है। इस प्रकार 225 क्या आपका वो परिमेय है। तो ये क्वेश्चन आता है कि भैया ये क्या है, तो आपको एक चीज देखिए यहाँ पे 7 तो कॉमन क्या है 478 है, फिर 478 है, फिर अगला क्या आएगा 478 ही होगा, रिपीट क्या हो रहा है 478, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा आपका परिमेय है। इस प्रकार से 2 क्वेश्चन आपको छोड़ दिया था, कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक्स एंड सब्सक्राइब।